तो स्वागत है आपका अगले प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सभा में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का। 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आ सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। सचिन, राहुल एंड रोहित आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इज 1:2:2 बिटवीन देम। ओके, ओल्ड रेशियो दे दिया है 1:2:2। ऑल पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:2:1। नया रेशियो भी दे दिया है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है। पिछले क्वेश्चन में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल पाए थे क्योंकि एक ही बंदे ने सैक्रिफाइस किया था, तो हमने सिर्फ सैक्रिफाइस लिख के दे दिया था। लेकिन होपफुली इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने को मिल जाए। देखते हैं, मुझे लगता है इसमें मिल जाएगा। देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए पहले मुझे सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, है ना। सन यूज कर रहे हैं अपने, SON, S इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। चलिए फटाफट से देखते हैं कि हमें जो रेशियो दिए हुए उनको शेयर में अगर कन्वर्ट करना हो तो सचिन, राहुल और रोहित का ओल्ड शेयर कितना होगा। सचिन का ओल्ड रेशियो के हिसाब से 1/5 बन रहा है, 1/5। राहुल का 2/5 एंड रोहित का भी 2/5। ठीक है। न्यू के हिसाब से देखते हैं। सचिन का बन रहा है 3/6। वो बंदे ने गेन कर लिया भाई। 2/6 एंड रोहित के लिए 1/6। चलिए आगे देखते हैं। रेशियो से हमने शेयर में कन्वर्जन कर दिया है। अब इन शेयर को हम यूज करके सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं फॉर सचिन। ओल्ड शेयर सचिन का कितना था, 1/5। माइनस करेंगे इसमें से न्यू शेयर विच इज 3/6। चलिए स्माइली मेथड, 6 बन जा 6, माइनस का माइनस, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 अपॉन 30। चलिए कितना आ रहा है, -9/30 आ रहा है। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस वाले क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा माइनस। देखो सैक्रिफाइस का आंसर माइनस आया है, मतलब गेन होगा। सर आपको तो आता है, आपको लगता है कि इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए और सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए, हमको कैसे पता चलेगा। कोई टेंशन नहीं है, अगर सिंप्लीफाई कर भी देते तो भी सेम आंसर आएगा, है ना। सिंप्लीफाई करने से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनते हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का वैल्यू सेम रहता है। तो वैल्यू सेम रहता है, नंबर्स अलग हो जाते हैं, वैल्यू सेम रहता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सचिन के बाद आता है राहुल पे। फॉर राहुल के लिए ओल्ड शेयर था 2/5, न्यू शेयर है 2/6। ऑब्वियसली इसने सैक्रिफाइस किया है। देखते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 अपॉन 30 इक्वल्स टू 2/30। पॉजिटिव आंसर है, मतलब बंदे ने किया है सैक्रिफाइस। ठीक है, रोहित को पकड़ते हैं। रोहित के लिए भी सेम रहेगा, 2/5 माइनस 1/6। उसका शेयर है 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 माइनस का माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 अपॉन 30 इक्वल्स टू 7/30। ये क्या आ गया, सैक्रिफाइस आ गया। पॉजिटिव आंसर मतलब सैक्रिफाइस। ठीक है, अब ध्यान से ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बोला था टोटल सैक्रिफाइस, पिछले क्वेश्चन में बोला था टोटल सैक्रिफाइस इक्वल्स टू टोटल गेन, है ना। बेस तीनों का 30 है, ध्यान से देखिए। डिनोमिनेटर में 30 है, तो -9 इक्वल्स टू +7, यानी कि जितना सैक्रिफाइस किया गया है उतना ही गेन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की डिमांड की गई थी। सैक्रिफाइस करने वाले दो लोग हैं, दोनों का डिनोमिनेटर 30 है,
तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 2:7। रेशियो क्या आ जाएगा 2:7। ये हमारा रेशियो बन पाएगा क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। चलिए इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं। स्टेटमेंट में मैं शुरुआत कर रहा हूं सचिन से। आप चाहो कोई भी स्टेटमेंट बनाओ, कैसा भी स्टेटमेंट बनाओ, बस रेशियो 2:7 का दिखना चाहिए, ठीक है। सचिन हैज गेन्ड 9/30 शेयर, इसमें नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, 9/30 शेयर विच इज sacrificed by Rahul and Rohit in 2:7, in the proportion of 2:7, and this is your final तो इस तरीके से सेक्रीफाइस के जितने भी क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स में, ये 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है अगर सेक्रीफाइस में से तो आता है तो, अदरवाइज गेनिंग शेयर में से आएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चन आए ना इस चैप्टर में से, क्वेश्चन नंबर 32 आता है इस चैप्टर में से, हमेशा क्वेश्चन नंबर 32 आता है। और आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें 90% टाइम ऐसा हुआ है कि सेक्रीफाइस और गेन वाला आया है। शायद एक आध बार लास्ट वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वाला आया होगा जो मैंने आपको बताया था, यहां पे मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक आध बार शायद ये आया होगा, अदरवाइज हर बार यही 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो टाइम वेस्ट किए बिना मिलते हैं अगले क्वेश्चन की सभा में। क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, गेनिंग रेशियो शुरू करेंगे।